हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आज हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में ये सब जानेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट चेंज है किसी भी मॉलिक्यूल में, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो चेंज आता है, परमानेंट चेंज आता है, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल हमारा ए है और एक मॉलिक्यूल बी है, तो इसमें एक या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को या तो पुल करेगा अपनी तरफ या तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे इसकी तरफ। तो इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में ये होता है। तो ये कैसे अराइज होता है? ये ऐसे अराइज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी बॉन्ड की होती है वो डिफरेंट होती है। अगर किसी भी बॉन्ड में, अगर ये ए बी में कोई बॉन्ड बनाए, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर का डिफरेंस है अगर, तो वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसमें, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादातर मोस्टली मतलब पोलर बॉन्ड्स में ही लगता है, जिनमें पोलैरिटी होती है। पोलर बॉन्ड्स का क्या मतलब है? पोलर बॉन्ड्स का मतलब है कि इन दोनों की पोलैरिटी अलग अलग होगी, यानी इसमें एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी कि जैसे एग्जांपल हमारा HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, H पे प्लस चार्ज आता है और फ्लोरीन पे डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी कि विड्रॉ करते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे कि ये कैसा बॉन्ड है। ये हमारा पोलर बॉन्ड है, ठीक। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही मतलब ये बहुत ज़्यादा ये 4 बॉन्ड्स के बाद हमेशा इनइफेक्टिव हो जाता है। ये हमेशा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। और ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर डिस्टेंस हमारी जैसे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड में होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि दो ग्रुप के बीच में यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड है तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा क्या? इसमें नहीं लगेगा। ये हमेशा हमारा सिग्मा बॉन्ड में ही लगता है, ठीक है। अब हम जानते हैं ये कितने टाइप का होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है हमारा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव को हम प्लस आई से डिनोट करते हैं और नेगेटिव को हम माइनस आई से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब लगता है और क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और उसे ही हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। या तो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसे बोल सकते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हैं। और इसे हम शॉर्ट में डिनोट कर देते हैं EDG या फिर ERG से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? नाम से ही पता चल रहा है हमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। या फिर हम कह सकते हैं कि रिपेल करे। रिपेल का मतलब अपने से दूर भगाना। तो रिपेल का मतलब अपने से दूर भगाना, तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे मतलब अपने से दूर भेजे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, ठीक है। तो ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी माइनस आई। तो माइनस आई में क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इसमें। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो ये हमारा जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन कार्बन का यहाँ पे जैसे कि कार्बन कार्बन का कोई कंपाउंड है, ठीक है, दो कार्बन है और इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं। तो ये क्या करेगा? ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर जाएगी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन गए तो फिर इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इधर ज़्यादा।
तो ये फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा, एक सपोज किसी कार्बन पे हम एक एक्स ग्रुप लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों, जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर हमेशा प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, यहाँ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने लगेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन, सबको समझ आ गया ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने, कौन कौन से हमारे ग्रुप्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन और साइनाइड और NO2, COOH, OH और अगर NH3 पे प्लस चार्ज है, किसी पे भी अगर प्लस चार्ज है, सपोज हमारे कार्बन पे ही प्लस चार्ज आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने के कारण, प्लस चार्ज आ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ओके। तो ये हमारा NH3 ग्रुप और ये एल्डिहाइड CHO ग्रुप, इसे हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा CHO ग्रुप, SO2R, अमाइड ग्रुप, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या होते हैं, इन पे ऑक्सीजन लगा होता है। ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये फिर इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ही, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या क्या आते हैं, यानी कि प्लस आई इफेक्ट में, तो CH2 माइनस, जिस पे भी माइनस चार्ज आ गया हमारा, जिस पे भी हमारा माइनस चार्ज आ गया, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। जैसे NH माइनस, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, लेकिन फिर भी अगर इस पे माइनस चार्ज आ गया तो यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है, तो फिर ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और COO माइनस, SO3 माइनस, CH3 नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ड्यूटेरियम हमारा, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि जैसे ये एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा CH3F है, तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट का एक एग्जांपल है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अब जैसे इसमें हम देखें अगर, तो इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर को विड्रॉ होगा, अगर हम बताना चाहें तो कैसे बताएंगे। तो हमारे जो sp ग्रुप होते हैं, sp हाइब्रिडाइज ग्रुप होते हैं, जैसे कि C डबल ट्रिपल बॉन्ड C हमारे sp हाइब्रिडाइज ग्रुप होते हैं, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू sp2, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है sp3 की, तो ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, ठीक। तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ये इधर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और ये हमारा sp2 है, तो मैंने अभी बताया कि sp हमारा sp2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये sp इधर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अच्छा, अब ये देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें कोई भी इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे यहीं पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। अभी हमने यहाँ देखा था ना कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, ये हमारे पाई बॉन्ड होते हैं, ओके। तो तो यहाँ पे हमारा सिग्मा इधर से इधर इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ कर रहा है, ये यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर क्या होता है माइनस आई ग्रुप का, और जिनमें प्लस आई ग्रुप होते हैं उनमें। तो ये हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि
NO2 की सबसे ज़्यादा होती है, CN की उससे कम होती है, फिर CHO की। यानी ये कैसे हमें पता चले, मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ रहेगा? तो सपोज़ किसी भी कंपाउंड में हमें NO2 अगर दे देता है, हमें किसी भी कंपाउंड के साथ RNO2 दे देता है और हमें किसी भी कंपाउंड के साथ RCN दे देता है, तो हमसे पूछता है इनमें से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, तो हम क्या बताएंगे कि माइनस आई इफेक्ट किसका, RNO2 का हमारे ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही फ्लोरीन क्लोरीन में पूछ दे तो भी हम बता सकते हैं। सपोज हमें एल्काइल क्लोराइड दे दे और एल्काइल क्लोराइड दे दे, तो हम बता देंगे कि इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है। हम ये ऐसे भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो जितना अच्छा होगा उतनी उसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो जितना अच्छा होगा उतनी उसकी प्लस आई इफेक्ट अच्छी होगी। ओके, तो यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन हमेशा कार्बन मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो कार्बन पे हमारे CH माइनस ग्रुप लगा है, तो कार्बन पे हमारे अगर CH माइनस ग्रुप लगा है तो इसका मतलब है कि ये अच्छा प्लस आई इफेक्ट देगा, तो ये सबसे आगे है। फिर उसके बाद NH माइनस है, फिर O माइनस है, फिर टर्शियरी, ये हमारी टर्शियरी ग्रुप है, ये हमारी सेकेंडरी ग्रुप है, और ये प्राइमरी है, और ये तो हमारा मीथेन ग्रुप है। ओके, तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप जो होता है हमारा, जो हमारा टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होता है, उस पे हमारे प्लस आई इफेक्ट का सबसे ज़्यादा टर्शियरी में होता है, एल्काइल में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। ओके, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम आराम से बता सके कि किसमें हमारे, अगर सपोज पूछ दिया कि प्लस आई इफेक्ट किसमें ज़्यादा है, तो इस ऑर्डर को देख के हम बता सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट किसमें ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारे इसके एप्लीकेशन क्या है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका हमारा यूज़ कहाँ पे है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि जिसमें हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हमारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों में काम आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखेंगे हम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम ऐसे देखेंगे कि जिस पे माइनस आई इफेक्ट, जिस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी कि अगर हमें कहीं माइनस आई ग्रुप दे दे कोई, माइनस आई ग्रुप में ये सब आते हैं, यहाँ जो हमने अभी देखा ये वाले ग्रुप्स, और यहाँ पे जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर माइनस आई ग्रुप देखे थे, और प्लस आई यहाँ पे देखे थे कि प्लस आई वाले ग्रुप और इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन एसिडिक स्ट्रेंथ है हमारी, वो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, अगर किसी ग्रुप में माइनस आई है और प्लस आई ग्रुप दोनों है, तो मतलब अगर किसी एक ग्रुप में माइनस आई है और एक ग्रुप में हमारे प्लस आई है, तो जिसमें माइनस आई होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ज़्यादा होगी। ओके, तो इसका एप्लीकेशन यही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं इससे, जैसे माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पे, तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ही अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन, उतना जितना ज़्यादा हमारा माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और उतना ही अच्छी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, प्लस आई इफेक्ट के। यानी जितना अच्छा हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितना प्लस आई इफेक्ट, जितना ज़्यादा हमारा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जितना प्लस आई इफेक्ट, उतनी ही ज़्यादा वीक हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं, जैसे यहाँ पे HCOOH है। ठीक है, तो ये CH3 से ज़्यादा हमने यहाँ पे देखा था ना अभी, इसमें तो नहीं है, बट H हमारा जो होता है वो क्या होता है, CH3 हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ओके, अगर हम प्लस आई इफेक्ट देखें, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखें प्लस आई इफेक्ट, तो हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो एक ही है, और यहाँ पे कार्बन भी है साथ में, तो हमारा ये ज़्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट देगा। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे एसिडिटी, तो प्लस आई जितना अच्छा उतनी वीक एसिडिटी, है ना। अभी हमने देखा यहाँ पे जितना अच्छा प्लस आई उतनी हमारी वीक एसिडिटी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस आई ग्रुप सबसे ज़्यादा किस में है, दो कार्बन आ गए अगर, तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसका, फिर एक कार्बन है तो प्लस आई इसका, फिर हाइड्रोजन है तो प्लस आई इसका, ये हमारा प्लस आई का ऑर्डर हो गया।
तो अब यहाँ पे सबसे अच्छा प्लस है इसमें है, तो ये सबसे वीक एसिड। फिर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले, तो फिर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब हम देखें इसमें कंपेयर करें तो हमारा फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किससे, क्लोरीन से, ओके। तो फ्लोरीन अगर है तो वो माइनस आई ज़्यादा शो करेगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन है और क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन से 2 क्लोरीन से ज़्यादा एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर ये उससे कम एसिडिक, और ये जिसमें एक क्लोरीन है वो सबसे कम एसिडिक, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी होगा Cl, अगर ClCH2 है और यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो यहाँ पे CH2 के साथ हमारे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ओके। इतना समझ आ गया सबको। अब हमें कोई पूछेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन किस पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप पे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे, तो हम आराम से बता लेंगे कि हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालें, ओके। और सेम केस बेसिक स्ट्रेंथ के साथ भी है। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, जितना अच्छा प्लस आई इफेक्ट, उतना हमारा अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई के, ओके। तो अब इसमें देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि CH3 ग्रुप किस में आते हैं, प्लस आई में। तो यहाँ पे N के अमोनिया ग्रुप के साथ अगर NH2 के साथ अगर CH3 है तो वो प्लस आई ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा। और अगर यही अमोनिया का है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NH2 पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा अमोनिया ज़्यादा अच्छा है, बेस हो जाएगा, ओके। अच्छा, तो अब हम लोगों ने देख ली एसिडिटी, बेसिसिटी, तो अब आप मुझे बताइए कि इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर हमसे पूछे इसमें कि कोई कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक है, यानी कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो हम क्या बताएंगे। वीडियो को पॉज करके सब लोग इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमने देखा था इस वाले में कि जो जितना ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट देगा उतनी उसकी अच्छी एसिडिटी हो जाएगी ना। तो हमने यहाँ पे देखा था ऑर्डर में कि NO2 का ऑर्डर सबसे आगे है माइनस आई में इफेक्ट में, ठीक है। तो NO2 यहाँ पे ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट देगा, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। और वहीं अगर कोई बेसिसिटी पूछे हमसे तो किसकी ज़्यादा होगी, सब लोग आंसर करिए, बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे NH2 लगा हुआ है हमारा, और NH2 वैसे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, बट यहाँ पे लोन पेयर भी होते हैं नाइट्रोजन पे, है ना। ये मैंने लोन पेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है टॉपिक में, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोन पेयर है, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट यहाँ पे लोन पेयर भी है, यहाँ पे हमने देखा भी था। तो और ये दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा NO2 से तो कम ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसलिए बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो बेसिसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ओके। तो ये हमारी बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा और ये हमारी एसिडिटी का ऑर्डर। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा, सारे एग्जाम्पल्स समझ आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर